क्या बेंजामिन नेतन्याहू मर गए? भाई, ईरान, इजराइल और यूएसए वॉर में आप किसी को भी सपोर्ट करें, किसी के भी साथ रहें, किसी भी देश के आप रहने वाले हों, इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल और ट्रेंडिंग खबर यह है कि ईरान की स्ट्राइक में बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई। तो क्या यह खबर सच है? क्या बेंजामिन नेतन्याहू के एआई वीडियो इजरायली मीडिया दिखा रही है? आइए इस पर चर्चा करते हैं और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सच क्या है। पहले जरा ये देख लेते हैं कि वर्ल्ड में जो नामचीन न्यूज एजेंसी हैं, जो नामचीन एंकर हैं, नामचीन यूट्यूबर हैं, जिनके मिलियन में फॉलोअर हैं, वो भी कैसे बेंजामिन नेतन्याहू के मारे जाने की खबर प्रसारित कर रहे हैं। आइए, ब्रेकिंग रिपोर्ट्स आर सेइंग बेंजामिन नेतन्याहू हैज बीन किल्ड बाय इरानियन स्ट्राइक। एक खबर, अब आप जाके फॉलो करेंगे ना, हजारों लाखों में इनके सब्सक्राइबर हैं, ये सब कोई फेक या बोट अकाउंट नहीं है। अब देखिए, ये वेरीफाइड अकाउंट है इजराइल के प्रधानमंत्री जो कि बेंजामिन नेतन्याहू, तो उन्हीं का ऑफिस का। अब इसमें कहा जा रहा है कि ये 13 मार्च और ये टाइम है 3:32 AM। इसके बाद से बेंजामिन नेतन्याहू कहीं दिखे नहीं। तो 13 मार्च के मतलब इस समय के बाद या 14 मार्च क्या हो गया नेतन्याहू के साथ? कुछ अनिष्ट हो गया, कुछ बुरा हो गया? क्या वाकई वो ईरान के हमले की चपेट में आ गए? अब जॉर्ज गैलोवे हैं, अच्छे खासे इनके फॉलोअर हैं। इफ ही इज डेड हु इज इन चार्ज ऑफ यूएसए राइट नाउ? इनका कहना है कि अगर नेतन्याहू मर गया तो अमेरिका का इंचार्ज कौन है? यानी ये कमेंट कर रहे हैं कि भाई जो जंग छिड़ी है ना, अमेरिका को भी नेतन्याहू ही हाँक रहे थे। अब ये देख लीजिए, मैंने बात की थी ना, ये देखिए फॉलोअर, स्ट्रेट टॉकिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर, वर्कर्स पार्टी, 7 टाइम पार्लियामेंटेरियन एंकर। तो ये जाना माने नाम है। ये लोग कह रहे हैं कि क्या नेतन्याहू मर गए? इनको भी जानने की क्यूरियोसिटी है कि भाई इजराइल के प्रधानमंत्री का क्या हुआ। अब ये चाइनीज मीडिया के हवाले से एक खबर आ रही कि चाइनीज मीडिया कह रहा है द ट्रूथ अबाउट नेतन्याहू इज बीइंग कंसील्ड, आइदर ही इज डेड और सीरियसली इंजर्ड। ये कह रहे हैं कि चीनी मीडिया में चल रहा है कि या तो नेतन्याहू मर गए या फिर वो घायल है, बुरी तरह घायल। अभी आप सुनते जाइए और देखते जाइए कि खबरें चल क्या रही हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी वेरीफाइड और पॉपुलर एक अकाउंट है। ये कह रहे हैं कि भाई बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड इज आस्किंग नाउ ऑन सोशल मीडिया वेयर इज बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ है? किसी ने नहीं देखा कुछ घंटों से, कुछ दिनों से। अब एक वीडियो ये भी वायरल, इसमें दावा किया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू का ये एआई वीडियो है, क्योंकि उनके हाथ में 5 नहीं 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं। इसका भी सच मैं आपको बताऊंगा। अब एक और ऐसी थ्योरी आई जिसपे लोगों का विश्वास हुआ कि यार वाकई बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। इजराइल की सिक्योरिटी टीम है, ये मीटिंग ले रही। अब इसमें अक्सर बेंजामिन नेतन्याहू आते हैं, लेकिन इस बार जो लेटेस्ट मीटिंग हुई उसमें बेंजामिन नेतन्याहू नहीं आए। कहा गया इसीलिए नहीं आए क्योंकि भाई जो रहा ही नहीं वो आएगा क्या, ये भी कहा गया, ये भी दावा हुआ। उसके बाद ये फ्रांसीसी मीडिया है, इसने बेंजामिन नेतन्याहू का वीडियो दिखाया तो लोगों ने इस वीडियो को पकड़ लिया कि ये तो एआई वीडियो है। कई तरीके के दावे किए जाने लगे बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर। अब देखिए एक यूजर क्या कह रहा है, The guy's got fingers with a thumb to pinky that are completely identical and worse, there's even a bit where he ends up with 6 fingers. Bunch of total clowns. No, but इन्होंने मीडिया पे ही सवाल उठा दिए कि भाई एआई वीडियो कहकर जो प्रसारित किया जा रहा है वो क्या है। अब यहां देखिए असली खेल हुआ कहां पे है। ये वीडियो है, अब यहां नेतन्याहू की उंगली देखिए। चलिए मैं आपको इधर से, नेतन्याहू का ये राइट हैंड है, एक थंब हो गया, ये हो गई 2, ये हो गई उंगली नंबर 3, ये हो गई उंगली नंबर 4, ये हो गई उंगली नंबर 5 और यहां उंगली नंबर 6। अभी आप सिर्फ देखिए, मैं आपको इन सारी तस्वीरों का सच बताऊंगा, शॉकिंग सच। दावा किया गया कि नेतन्याहू का ये जो आखिरी वीडियो है, इसके बाद नेतन्याहू दिखे नहीं, ये असल में एआई वीडियो है और इजराइल की स्टेट मीडिया ने ये जानबूझ के एक फेक वीडियो बनाया है। क्यों भाई, 6 उंगली किसी की कैसे हो सकती है? और गिन के दिखा भी दिया कि भाई ये रहा थंब, फिर 2 दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, 5वीं उंगली, 6ठी उंगली। अभी चल रहा है। लोगों ने कहा कि 6 उंगली तो होती नहीं किसी की, मतलब नेतन्याहू की तो बिल्कुल नहीं। एआई वीडियो शेयर करने का मतलब है नेतन्याहू मर गए, लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे। अब एक सबसे मजेदार पॉइंट,
Israeli journalist claims Netanyahu may have died in this house that was hit. पीछे जो मकान डैमेज हो चुका है, किसी स्ट्राइक में उड़ चुका है, तबाह हो चुका है, नेस्तनाबूद हो चुका है, वहां एक जर्नलिस्ट सामने है। कहा जा रहा है कि इजरायली जर्नलिस्ट क्लेम्स, मेरे भाई ये इजरायली नहीं इंडियन जर्नलिस्ट हैं, जाने माने वॉर रिपोर्टर्स है, इनको इजरायली बता के क्लेम किया जा रहा है कि जहां नेतन्याहू मारे गए वहीं खड़े हैं, पीछे वाले घर में नेतन्याहू को मार दिया गया। चलो ये भी दावा देख लिया। नेतन्याहू सन used to tweet 30 to 40 times a day, but for the past 6 days he hasn't tweeted at all. ये नेतन्याहू के बेटे हैं, और वाकई बेटे हैं, ये ऐसा नहीं कि ये भी फेक है। वेरीफाइड अकाउंट कहा गया कि भाई 277 के फॉलोअर वाला ये अकाउंट तो दिन में युद्ध के समय 30 से 40 ट्वीट कर देता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका ट्वीट ही सामने नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं नेतन्याहू के साथ साथ उनकी भी मौत हो गई? ये सवाल भी उठाया गया। अब वेरीफाइड अकाउंट, अब ये इस नाम से कोई टीवी चैनल है मुझे नहीं पता, पर अच्छे खासे फॉलोअर हैं और अच्छे खासे ये ट्वीट भी करते हैं दिन में। इन्होंने कहा इजरायली जर्नलिस्ट क्लेम्स नेतन्याहू मे हैव डाइड इन दिस हाउस दैट वाज इट। अब ये भी गलत है, इनको यही नहीं पता ये इजरायली जर्नलिस्ट नहीं, ये इंडियन जर्नलिस्ट है। आदित्य राज कौल इंडियन जर्नलिस्ट, अब इन्होंने भी वही रिपोर्ट कॉपी कर ली। अब यहां देखिए, नेतन्याहू के हाथ 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, 5 उंगली, 6 उंगली दिखाया गया कि भाई नेतन्याहू 6 उंगली वाले। इसका मतलब ये एआई वीडियो है, नेतन्याहू चले गए, अब ये जिंदा दिखाने के लिए एक नेतन्याहू है, एआई वीडियो बना लिया गया। अब मैं बताता हूं आपको सच, दरअसल ये नेतन्याहू की 6 उंगली नहीं है, ये हथेली है, यहां से हथेली शुरू हो जाती है, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली और ये आखिरी उंगली है 5वीं। जब मैं ऐसे करूंगा ना 5वीं, तो ये हथेली का हिस्सा दिखता है, जैसे मैंने ऐसे किया तो ये हथेली का कुछ हिस्सा दिखेगा, मैं किसी कुछ बोलूंगा तो यहां मेरी हथेली का कुछ हिस्सा दिखेगा, ये नेतन्याहू की हथेली का हिस्सा है। नेतन्याहू की 5 उंगली हैं, कोई एआई वीडियो नहीं है, कोई 6 उंगली नहीं है, 5 उंगली हैं। और नेतन्याहू जिंदा है ये भी जान लीजिए, एक्टिव हैं ये भी जान लीजिए, और कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं ये भी जान लीजिए। तो नेतन्याहू, जो लोग पूछ रहे हैं कि इज नेतन्याहू डेड, उनको एक लाइन में जवाब है नो। इजराइल की मीडिया में भी कंफर्मेशन आई है और नेतन्याहू जिंदा हैं और ईरान पर एक बड़े स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि नेतन्याहू को ईरान से खतरा है, तो इस समय जो इजराइल के हालात हैं, आप यकीन मानिए ईरान और अमेरिका दोनों को लग रहा है कि हमने जिस मकसद के साथ ईरान पर अटैक किया था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। सिर्फ खामनेई को मारना, ये कैसे हो सकता है कि हमने जंग जीत ली, रिजीम चेंज तो हुई नहीं। जिस मकसद के साथ पहला अटैक किया गया था, ईरान इतनी दृढ़ता से, इतनी ज्यादा दिलेरी से लड़ेगा, रिटेलिएट करेगा, काउंटर करेगा, अमेरिका इजराइल ने सोचा नहीं था। और इस जंग में मैं आपको एक चीज और बता दूं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग अप्रूवल्स गिरेंगे, वो अनपॉपुलर होंगे, यानी उनकी लोकप्रियता में कमी आएगी। लेकिन इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी लोकप्रियता बढ़ा ली है। बस इतना सा ही फर्क है इजराइल की नेतन्याहू में और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप में। आप देखिएगा, ये बेंजामिन नेतन्याहू का ड्रीम प्रोजेक्ट था अटैक टू ईरान। क्यों? पता था कि ईरान वर्सेस इजराइल की जो जंग है, एक दूसरे को मरने मारने तक की जंग है। इजराइल ने अगर ईरान पर अटैक नहीं किया तो भविष्य में एक वक्त आ सकता है जब ईरान कर देगा इजराइल पे अटैक। नेतन्याहू बहुत पहले से बताते रहे कि ईरान उनके लिए खतरा है, लेकिन अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये कहीं नहीं बताया कि ईरान अमेरिका के लिए खतरा है। ईरान इजराइल के लिए खतरा है, ये बात सच, पर ईरान अमेरिका के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा था, ऐसा किसी रिपोर्ट में, कम से कम यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में ऐसा सामने नहीं आया। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट तो पूरा कर लिया, ईरान पर हमला करना, आयतुल्लाह अली खामनेई को मार देना, पर ईरान को हराना, इसका क्या? ये अभी इजराइल और अमेरिका दोनों के बूते के बाहर है। आगे क्या होता है मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, पर अभी इतना जान लीजिए नेतन्याहू जिंदा है।